नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को पता है कि हम लोग समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए प्रशासनिक शब्दावली पढ़ रहे हैं और अब तक हम लोग 7 भाग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत समीक्षा अधिकारी में अब तक पिछले सालों में पूछी गई सारी प्रशासनिक शब्दावली हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग अन्य राज्यों में जो प्रशासनिक शब्दावलियाँ पूछी जाती हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो उसी क्रम में आज हम सबसे पहले राजस्थान पीसीएस में भी कुछ प्रशासनिक शब्दावलियाँ पूछी जाती हैं उन पर चर्चा करेंगे। और ये शुरू करने से पहले हम एक पिछली जो गलती हमारी हो गई थी एक प्रशासनिक शब्दावली में, उस पर ज़रा थोड़ा बात कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक शब्द पढ़ा था एक्विजन, आप लोगों को याद होगा। जिसको भी याद है वो इसकी हिंदी नीचे बताए। ACQUISITION। तो इसकी मैंने स्पेलिंग गलती से वहाँ पर गलत लिख दी थी। मैंने लिख दिया था ACQUISTION, ठीक है। तो ये पिछली बार लिख दिया था जो कि गलत है। जो ये स्पेलिंग है वो ठीक है। कुछ लोगों ने नीचे कमेंट बॉक्स में बताया था, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उससे ये भी साबित होता है कि कुछ लोग हैं जो बहुत ध्यान से वीडियोज़ को देखते हैं और समझते हैं। कोई भी आपको गलती या किसी भी स्पेलिंग में या किसी भी वर्तनी में कुछ भी गलती दिखाई देती है तो आप लोग कमेंट किया करें, गलती को बताया करें। अगर आप वीडियो की तारीफ़ करते हैं तो आपको आलोचना करने का भी पूरा अधिकार है, ठीक है। वीडियो को आप देखें, कमेंट ज़रूर किया करें। आप लोग अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ और दूसरे जो आपके मित्र हैं उन लोगों को भी लाभ मिले। और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तैयारी विद रविकांत के नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी है और यूट्यूब चैनल तो है ही। खैर, तो हम अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं प्रशासनिक शब्दावली। तो देखिए, राजस्थान पीसीएस में जो पूछी गई थी प्रशासनिक शब्दावली, उसमें हम बात करेंगे आज 1995 में प्रशासनिक शब्दावलियाँ जो पूछी गई थी। आज हमने कुछ एक अलग प्रयोग किया है वीडियो बनाने का, अलग तरह से मैंने लिखा है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पिछला वाला ही तरीका ठीक था जो ये, या फिर जो हम आज ये कर रहे हैं ये तरीका ठीक है। पहले हम वीडियो बनाते हुए साथ साथ लिखा करते थे, इस बार पहले से लिखा हुआ है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें गलती होने की संभावना न्यूनतम रहेगी, ठीक है। इसके बाद भी अगर गलती होती है तो आप लोग उसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हमारा पहला वर्ड है इंग्लिश का इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन का हिंदी अर्थ होता है अनुसंधान या फिर विवेचना। दूसरा हमारा शब्द है रिपोर्ट। रिपोर्ट को हिंदी में कहा जाता है रपट। नेक्स्ट हमारा शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन। ADMINISTRATION, एडमिनिस्ट्रेशन। इसको हिंदी में कहा जाता है प्रशासन। नेक्स्ट है हमारा केस, CASE। केस को हिंदी में कहा जाता है प्रकरण या फिर मामला। नेक्स्ट है एग्रेरियन, AGRARIAN, एग्रेरियन। एग्रेरियन को हिंदी में कहा जाता है कृषि संबंधी। तो ये राजस्थान पीसीएस में 1995 में पूछा गया था। अब राजस्थान 1996 में जो प्रशासनिक शब्दावलियाँ पूछी गई थी, अब हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है कवरिंग लेटर, COVERING, कवरिंग, LETTER, कवरिंग लेटर। इसको हिंदी में कहा जाता है आवरण पत्र। सेकंड है हमारा डेलिमिटेशन, DELIMITATION। डेलिमिटेशन को हिंदी में कहा जाता है परिसीमन, किसी की एक सीमा तय कर देना चारों ओर से, ठीक है। उसको परिसीमन बोलते हैं। आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा परिसीमन आयोग। अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग बनाया गया है या फिर पहला परिसीमन कब बना था, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है हमारा इंसिनुएशन, INSINUATION। इसको हिंदी में कहा जाता है वक्रोक्ति या फिर परोक्ष संकेत, ठीक है। वक्रोक्ति का क्या मतलब है, जैसे कि वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। आप लोगों ने विलोम में पढ़ा होगा। तो यह है वक्र उक्ति, मतलब किसी भी बात को सीधे तरीके से ना कहकर टेढ़े मेढ़े तरीके से कहना, घुमा फिरा कर कहना, उसको हम बोलते हैं इंसिनुएशन। नेक्स्ट है हमारा ऑथोराइज।
तो ऑथोराइज को हिंदी में कहा जाता है प्राधिकृत। नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो सब लोगों को पता ही होगा, इसको हिंदी में कहा जाता है शैक्षिक योग्यता। अब हम देखेंगे राजस्थान पीसीएस में 1997 में जो पूछी गई थी प्रशासनिक शब्दावली, वो है एक्सीड। एक्सीड को कहा जाता है मान लेना या फिर सम्मिलित होना। नेक्स्ट है एक्रू, ACCRUE, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रोद्भूत होना। प्रोद्भूत होने का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ से उत्पन्न होना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपनी कोई एक आय किसी को दे दी है या फिर कहीं इन्वेस्ट की है, तो इससे आपको जो ब्याज मिला वो ब्याज इस आय से प्रोद्भूत हुआ है, ये मतलब होता है प्रोद्भूत का। और देखिए नेक्स्ट है, एक सेकेंड, बेसिक पे। तो बेसिक पे को कहा जाता है मूल वेतन, हिंदी में मूल वेतन बेसिक पे को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉशन, तो कॉशन को हिंदी में बोलते हैं सावधान या फिर सावधानी। नेक्स्ट है कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट CONFISCATE, कॉन्फिस्केट को कहा जाता है जब्त होना या जब्त करना या फिर अधिग्रहण करना। नेक्स्ट है ग्रांट, तो ग्रांट को हिंदी में कहा जाता है अनुदान। नेक्स्ट है प्रोविज़ो। अब प्रोविज़ो आपने देखा होगा जब हम लोग समीक्षा अधिकारी के पिछले सालों के पढ़ रहे थे तो वहाँ पर ये पूछा गया था और यहाँ पर भी ये पूछा गया है। तो पिछले सालों के रिपीट होते रहते हैं किसी एक राज्य के दूसरे राज्यों में या पिछले सालों के किसी वर्तमान वर्ष में। तो प्रोविज़ो को कहा जाता है परंतुक या फिर शर्त। नेक्स्ट है डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी को हिंदी में कहा जाता है असमानता। ठीक है, तो ये हमारी देखिए प्रशासनिक शब्दावलियाँ थी। हमने पिछले 3 वर्षों की, आज हमने राजस्थान पीसीएस की देखी हैं, अभी और भी इसमें रह गई हैं, उस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोग इसको सब लोग ज़रूर नोट करते चलें, लिखेंगे नहीं आप तो आपको याद नहीं होंगी। ये भी हो सकता है कि आपके पास में किसी पुस्तक में कहीं ना कहीं लिखी होंगी, उसके बाद भी आप इसको नोट ज़रूर करें। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले एक कोई मित्र हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया था कि उन्होंने जो है सारा ये जो है जितनी भी प्रशासनिक शब्दावली हम लोगों ने अभी की थी तो उसका उन्होंने फ़ोटो भेजा था मुझे। ठीक है, तो ये देखिए उन्होंने सारी प्रशासनिक शब्दावली जो है लिख रखी हैं, तो मुझे अच्छा लगा ये जानकर। हालांकि उसमें एक्विजन की स्पेलिंग गलत थी तो मैंने उसको जो है ठीक कराने का प्रयास भी किया, बताया उनको। तो आप लोग भी इस तरह से चीज़ें किया करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट।